क्या आपने कभी मानसून के मौसम में मॉडर्न टीवी वेदर मैप देखा है? सिर्फ टेम्परेचर दिखाने के बजाय वेदर एंकर आपके देश का एक ऐसा मैप दिखाता है जो अलग अलग दिशाओं में पॉइंट करते हुए सैकड़ों छोटे चमकते हुए एरो से ढका होता है। कुछ एरो लंबे और स्टीप होते हैं, दूसरे छोटे और फ्लैट होते हैं। अगर आप उस मैप के बिल्कुल बीच में एक हाइपोथेटिकल पेपर प्लेन गिराते हैं तो यह पता लगाने के लिए कि यह कहाँ फ्लोट करेगा, आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स सिमुलेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक ग्रिड पॉइंट से अगले पॉइंट तक एरो के स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन फील्ड्स, जिन्हें अक्सर स्लोप फील्ड्स भी कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए बिल्कुल यही काम करती हैं। अब तक आपको शायद यह मानने की आदत हो गई होगी कि dy ओवर dx इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमेशा इंटीग्रेशन टेक्निक्स का यूज करके y ऑफ x के लिए एक एक्सप्लिसिट एल्जेब्राइक फॉर्मूला खोजना है। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट सीक्रेट है जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जल्दी ही रिवील कर देती है। रियल वर्ल्ड की ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलों का यूज करके सॉल्व नहीं किया जा सकता है। चाहे आप किसी रॉकेट लॉन्चर पर एयर रेजिस्टेंस, किसी माइक्रोचिप में नॉन लीनियर हीट डिसिपेशन या किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में डायनामिक फ्लूइड फ्लो को मॉडल कर रहे हों, एग्जैक्ट क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशंस निकालना अक्सर इम्पॉसिबल होता है। फॉर्चुनेटली डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक हिडन सुपर पावर होती है। इक्वेशन खुद आपको बिना एक भी टर्म को इंटीग्रेट किए स्पेस के हर सिंगल पॉइंट पर सॉल्यूशन कर्व का स्लोप बताती है। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ ए डायरेक्शन फील्ड। चलिए एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE लेते हैं। dy ओवर dx इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई। बेसिक कैलकुलस सेक्शन 3.5 से याद कीजिए कि dy बाई x एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। यह किसी भी दिए गए कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y पर फंक्शन कर्व y ऑफ x की टेंजेंट लाइन का स्लोप है। नॉर्मली टेंजेंट स्लोप फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन y ऑफ x की जरूरत होती है, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है और x प्लग इन करना होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन इस वर्कफ्लो को बिल्कुल उल्टा कर देती है। यह आपको सीधे आपकी चुनी हुई किसी भी कोऑर्डिनेट ग्रिड पॉइंट x, y पर स्लोप f ऑफ x, y की वैल्यू दे देती है, इससे पहले भी कि आपको पता हो कि y ऑफ x असल में कैसा दिखता है। कोऑर्डिनेट ग्रिड x, y से f ऑफ x, y को इवेल्युएट किया जाता है, जिससे f ऑफ x y के इक्वल स्लोप वाला मिनी टेंजेंट सेगमेंट प्लॉट होता है। अगर आप XY प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाते हैं और हर ग्रिड पॉइंट पर स्लोप m इक्वल्स f ऑफ x, y के साथ एक छोटा लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, तो आप एक डायरेक्शन फील्ड क्रिएट करते हैं। मैनुअली डायरेक्शन फील्ड कैसे स्केच करें? हाथ से डायरेक्शन फील्ड ड्रा करने के लिए या गेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में माइंड में इवेल्युएट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। एक ग्रिड सेटअप करें, अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट चुनें, मान लीजिए x-3 से 3 तक और y-3 से 3 तक है। सैंपल ग्रिड पॉइंट्स पर स्लोप्स कैलकुलेट करें, 0 0 0 1 2 -1 1 एटसेट्रा जैसे कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शंस पर m इक्वल्स f ऑफ x, y को इवेल्युएट करें। एफिशिएंसी के लिए आइसोक्लाइंस का यूज करें। एक आइसोक्लाइन यानी इक्वल स्लोप एक ऐसा कर्व है जिसके अलोंग स्लोप f ऑफ x, y कांस्टेंट रहता है। f ऑफ x, y इक्वल्स c सेट करें, जहां c एक कांस्टेंट स्लोप वैल्यू है। इस कर्व f ऑफ x, y इक्वल्स c के अलोंग आप जो भी मिनी टेंजेंट सेगमेंट ड्रा करेंगे उसका टिल्ट बिल्कुल सेम सी होगा। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रा करें। हर ग्रिड पॉइंट पर कैलकुलेटेड टिल्ट के साथ एक छोटा सेंटर्ड लाइन सेगमेंट ड्रा करें। सॉल्यूशन कर्व ट्रेस करें। एक इनिशियल कंडीशन x0, y0 चुनें। उस पॉइंट से स्टार्ट करें और एक स्मूथ कर्व ड्रा करें जो जहां भी जाए लाइन सेगमेंट्स के पैरेलल रहे, जैसे कोई कायाक नदी में स्मूथली बहती है। y और x एक्सेस पर एक प्लॉट जो स्लोप सेगमेंट्स को दिखाता है, जिसमें c इक्वल्स +1 के आइसोक्लाइन के लिए अपवर्ड स्लैश, c इक्वल्स 0 के आइसोक्लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स और c इक्वल्स -1 के आइसोक्लाइन के लिए डाउनवर्ड स्लैश शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक, वेक्टर कैलकुलस और डायग्नोस्टिक्स से कनेक्ट करना। आगे बढ़ने से पहले चलिए इस कंसेप्ट को उन आइडियाज से वापस जोड़ते हैं जिन्हें हमने पहले के चैप्टर्स में एक्सप्लोर किया था। मैथमेटिक्स एक इंटरकनेक्टेड वेब है और इन ब्रिजेस को पहचानना आपकी समझ को और भी गहरा बना देगा। द वेक्टर फील्ड कनेक्शन, सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में हमने स्पेस के हर पॉइंट पर वेक्टर f ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x, y i हैट प्लस q ऑफ x, y j हैट के असाइनमेंट के रूप में एक 2D वेक्टर फील्ड को डिफाइन किया था।
स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी पर ध्यान दीजिए। अगर हम ओ डी डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई ओवर पी ऑफ एक्स वाई को फिर से लिखें तो यह एक ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जहां पॉइंट एक्स वाई पर डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर वी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई आई हैट प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जे हैट द्वारा दिया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कर्व्स वाई ऑफ एक्स वेक्टर फील्ड वेक्टर वी ऑफ एक्स वाई की स्ट्रीम लाइंस या फील्ड लाइंस के बिल्कुल सेम होते हैं। स्लोप फील्ड बस नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी वेक्टर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको वेलोसिटी टी का मैग्नीट्यूड बताए बिना हर पॉइंट पर फ्लो की डायरेक्शन दिखाता है। कर्व डायग्नोस्टिक्स, मोनोटोनिसिटी और कॉन्केविटी। सेक्शन 3.3.5 सेक्शन 3.5 से आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस टूलकिट आपको स्लोप फील्ड्स पर इमीडिएट डायग्नोस्टिक पावर देता है। मोनोटोनिसिटी, राइजिंग या फॉलिंग, जहां एफ ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 है, स्लोप फील्ड एरोज ऊपर की तरफ टिल्ट होते हैं। डी वाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है कि इस रीजन से गुजरने वाला कोई भी सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। जहां एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 0 है, स्लोप फील्ड एरोज नीचे की तरफ टिल्ट होते हैं। डी वाई डी एक्स इज लेस देन 0 है, जिसका मतलब है कि इस रीजन से गुजरने वाला कोई भी सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। जहां एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, स्लोप फील्ड एरोज पूरी तरह हॉरिजॉन्टल होते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। कॉन्केविटी, बेंडिंग अप या डाउन। विजुअली सॉल्यूशन कर्व्स की कॉन्केविटी फाइंड करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्प्लिसिट सेकंड डेरिवेटिव लें। डी स्क्वायर्ड वाई वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स x of f of xy which equals partial f over partial x plus partial f over partial y times dy e over dx which equals partial f over partial x plus partial f over partial y times f of x y। जहां d squared y dx squared is greater than 0 है, सॉल्यूशन कर्व्स कॉन्केव अप होते हैं, पानी होल्ड करते हैं, एक स्माइल की तरह। जहां डी स्क्वेयर्ड वाई डी एक्स स्क्वेयर्ड इज लेस देन 0 है, सॉल्यूशन कर्व्स कॉन्केव डाउन होते हैं, पानी शेड करते हैं, एक अम्ब्रेला की तरह। सेक्शन ब्रेक 3 ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशंस और 1D फेज लाइंस। कई फिजिकल सिस्टम्स में रेट ऑफ चेंज को गवर्न करने वाला लो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, जो कि अक्सर टाइम टी होता है। फॉर इंस्टेंस, रेडियो एक्टिव डिके, पॉपुलेशन डायनामिक्स या केमिकल रिएक्शन रेट सिस्टम की करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, न कि आपकी वॉच में क्या टाइम दिख रहा है उस पर। इस फॉर्म की एक इक्वेशन डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स एफ ऑफ वाई ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि राइट हैंड साइड एफ ऑफ वाई सिर्फ वाई पर डिपेंड करता है और टी पर नहीं। इसलिए किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग सभी स्लोप सेगमेंट्स जहां वाई कांस्टेंट है, उनके स्लोप्स एकदम सेम होते हैं। ये वर्टिकल सिमेट्री हमें 2D स्लोप फील्ड को एक सिंपल 1 डायमेंशनल फेज लाइन में कंप्रेस करने की परमिशन देती है। फेज लाइन क्या है? एक फेज लाइन एक 1D रियल नंबर लाइन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल y को रिप्रेजेंट करती है। पूरी yt कर्व्स प्लॉट करने के बजाय हम बस स्पेसिफिक डायनामिक पॉइंट्स मार्क करते हैं और सीधे इसी सिंगल लाइन पर डायरेक्शनल एरोज ड्रा करते हैं। यह डायग्राम डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज होने वाली एक वर्टिकल फेज लाइन को इलस्ट्रेट करता है, जो दर्शाती है कि सॉल्यूशंस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं जहां रेट ऑफ चेंज 0 होता है। 1D फेज लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस फाइंड करें, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 सेट करें और वाई के लिए सॉल्व करें। इन वैल्यूज को मान लीजिए वाई इक्वल टू वाई स्टार, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेडी स्टेट्स कहा जाता है। अगर कोई सिस्टम y ऑफ 0 इक्वल टू वाई स्टार पर स्टार्ट होता है तो वो हमेशा के लिए वाई स्टार पर ही रहता है, क्योंकि डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 0 है। साइन रीजन्स डिटरमाइन करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बीच के इंटरवल्स में y की वैल्यूज टेस्ट करें। अगर एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन 0 है तो टाइम के साथ y बढ़ता है, जिससे ऊपर की तरफ या राइट में पॉइंट करता हुआ एरो ड्रा किया जाता है। अगर एफ ऑफ वाई लेस देन 0 है तो टाइम के साथ y घटता है, जिससे नीचे की तरफ या लेफ्ट में पॉइंट करता हुआ एरो डॉट ड्रा किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को क्लासिफाई करना, अट्रैक्टर्स, रिपेलर्स और सेमी स्टेबल नोड्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमें बताते हैं कि सिस्टम कहाँ रेस्ट करता है, लेकिन फेज लाइन हमें बताती है कि अगर सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए या उस रेस्टिंग स्टेट से पुश कर दिया जाए तो क्या होता है।
हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को 3 फंडामेंटल स्टेबिलिटी टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सिंक स्टेबल, एरोज वाई की तरफ पॉइंट करते हैं। सोर्स अनस्टेबल, एरोज वाई से बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। सेमी स्टेबल, वन एरो इन वन एरो आउट। स्टेबल इक्विलिब्रियम या अट्रैक्टर सिंक। विजुअल बिहेवियर, वाई स्टार के दोनों तरफ फेज लाइन ए इन एरो वाई स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। फिजिकल मीनिंग, अगर आप सिस्टम को वाई स्टार से थोड़ा दूर पुश करते हैं तो यह नेचुरली वापस वाई स्टार पर आ जाता है। कैलकुलस टेस्ट, इफ प्राइम ऑफ वाई स्टार इज लेस देन 0। स्लोप फंक्शन एफ ऑफ वाई एक नेगेटिव डेरिवेटिव के साथ 0 से होकर गुजरता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या रिपेलर सोर्स। विजुअल बिहेवियर, वाई स्टार के दोनों तरफ फेजर लाइन एरो वाई स्टार से दूर पॉइंट करते हैं। फिजिकल मीनिंग, कोई भी छोटा सा डिस्टरबेंस सिस्टम को वाई स्टार से दूर भेज देता है जो कभी वापस नहीं आता। कैलकुलस टेस्ट, एफ प्राइम ऑफ वाई स्टार इज ग्रेटर देन 0। स्लोप फंक्शन एफ ऑफ वाई एक पॉजिटिव डेरिवेटिव के साथ 0 से होकर गुजरता है। सेमी स्टेबल नोड। विजुअल बिहेवियर, एरो एक तरफ से वाई स्टार की ओर पॉइंट करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से वाई स्टार से दूर पॉइंट करते हैं। फिजिकल मीनिंग, सिस्टम को एक डायरेक्शन में डिस्टर्ब करने पर यह वापस आ जाता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में डिस्टर्ब करने पर यह दूर चला जाता है। कैलकुलस टेस्ट, एफ प्राइम ऑफ वाई स्टार इक्वल टू 0 लेकिन एफ ऑफ वाई का साइन वाई स्टार के आर पार नहीं बदलता है। सेक्शन ब्रेक। डिटेल टू बी टेक वर्कड एग्जाम्पल, डायनामिक एनालिसिस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए इन सभी थियोरेटिकल आइडियाज को एक क्लासिक कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिकल में लाते हैं। एक गिरती हुई बॉडी का मॉडल तैयार करना जिस पर उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, मास एम इक्वल टू 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। ग्रेविटी एक कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एम जी लगाती है। कॉन्वीनियंस के लिए जी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एक अपोजिंग अपवर्ड फोर्स के वी स्क्वायर लगाता है जहां के इक्वल टू 0.1 किलोग्राम्स पर मीटर है। न्यूटन के सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल टू एम टाइम्स डी वी ओवर डी टी का यूज करते हुए एम टाइम्स डी वी ओवर डी टी इक्वल्स एम जी माइनस के वी स्क्वायर। हमारी वैल्यूज एम इक्वल टू 1, जी इक्वल टू 10, के इक्वल टू 0.1 को सब्सटीट्यूट करने पर डी वी ओवर डी टी इक्वल्स 10 माइनस 0.1 वी स्क्वायर, जहां वी ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड में ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड वेलोसिटी है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, एफ ऑफ वी के जरिए एनालिटिकल डायग्नोस्टिक। मान लीजिए एफ ऑफ वी इक्वल टू 10 माइनस 0.1 वी स्क्वायर है। एफ ऑफ वी इक्वल टू 0 सेट करके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड कीजिए। 10 minus 0.1 v squared equals 0, which implies 0.1 v squared equals 10, which implies squared equals 100, which implies v equals plus or minus 10 meters per second. चूंकि फिजिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी नॉन नेगेटिव है, v is greater than or equal to 0, हमारा प्राइमरी फिजिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट v स्टार इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड है। अब चलिए वी स्टार इक्वल टू 10 के अराउंड एफ ऑफ वी इक्वल टू डी वी वी ओवर डी टी के साइन को एनालाइज करते हैं। इंटरवल 0 इज लेस देन और इक्वल टू वी विच इज लेस देन 10। पिक वी इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 10 माइनस 0.01 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड विच इक्वल टू प्लस 10 विच इज ग्रेटर देन 0। चूंकि डी वी ओवर डी टी इज ग्रेटर देन 0 इसलिए वेलोसिटी वी ऑफ टी टाइम के साथ बढ़नी ही चाहिए। Interval v is greater than 10. Pick v equal to 20. F of 20 equal to 10 minus 0.1 times 400, which equal to 10 minus 40, which equal to minus 30, which is less than 0. चूंकि dv over dt is less than 0, इसलिए velocity v of t time के साथ घटनी ही चाहिए। Section break. Step 2. Stability derivative test. v star equal to 10 की stability को mathematically verify करने के लिए f prime of v equals the derivative with respect to v of 10 minus 0.1 v squared which equals negative 0.2 v। v star equal to 10 पर इवेलुएट कीजिए। f prime of 10 equals negative 0.2 times 10 which equals negative 2.0 which is less than 0। क्योंकि f prime of 10 is less than 0, डेरिवेटिव टेस्ट कंफर्म करता है कि v star equal to 10 मीटर्स पर सेकंड एक स्टेबल अट्रैक्टर सिंक है। चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी इनिशियल स्पीड से स्टार्ट हो,
चाहे रेस्ट से ड्रॉप किया गया हो, वी ऑफ 0 इक्वल टू 0 या किसी कैनन से हाई स्पीड में नीचे 6 फायर किया गया हो, वी ऑफ 0 इक्वल टू टी 5 मीटर्स पर सेकंड। जैसे जैसे टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड की तरफ एसिम्प्टोट हो जाएगी। यह वैल्यू वी स्टार इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड फिजिकल टर्मिनल वेलोसिटी है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, स्लोप फील्ड और फेज लाइन कंस्ट्रक्शन। चलिए अलग अलग स्पीड्स पर अपने न्यूमेरिक इवेल्युएशन को समराइज करते हैं। यह टेबल मीटर्स पर सेकंड में मेजर की गई वेलोसिटी वी और इसके रेट ऑफ चेंज के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करती है, जो इक्वेशन डी वी ओवर डी टी टी टूल टू 10-0.11 वी स्क्वेयर्ड द्वारा दी गई है। साथ ही स्लोप सेगमेंट टिल्ट और ओवरऑल मोनोटोनिक ट्रेंड को भी दर्शाती है। 0 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी पर रेट ऑफ चेंज +10 है, जिसे स्टीप अपवर्ड स्लोप और फास्ट एक्सीलरेशन द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है। 5 मीटर्स पर सेकंड पर रेट डिक्रीज होकर +7.5 हो जाता है, जिसमें मॉडरेटली अपवर्ड स्लोप और मॉडरेट एक्सीलरेशन है। 8 मीटर्स पर सेकंड पर रेट ड्रॉप होकर +3.6 हो जाता है, जो जेंटली अपवर्ड स्लोप और स्लोइंग एक्सीलरेशन दिखाता है। जब वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंचती है तो रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है, जिसके रिजल्ट के रूप में एक हॉरिजॉन्टल स्लोप मिलता है, जो टर्मिनल वेलोसिटी और स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हायर स्पीड्स पर, जैसे कि 12 मीटर्स पर सेकंड, रेट ड्रॉप होकर -4.4 हो जाता है, जिसमें जेंटली डाउनवर्ड स्लोप और स्लोइंग डिसेलरेशन होता है। फाइनली 15 मीटर्स पर सेकंड पर रेट गिरकर -12.5 हो जाता है, जो मॉडरेटली डाउनवर्ड स्लोप और फास्ट डिसेलरेशन दिखाता है। यहाँ 1D फेज लाइन और 2D डायरेक्शन फील्ड को कंबाइन करने वाला विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फेज लाइन और 2D डायरेक्शन फील्ड वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t मीटर्स पर सेकंड में मेजर किया गया। v इक्वल टू 15 पर तेजी से डिक्रीज हो रहा है, v इक्वल टू 12 पर डिक्रीज हो रहा है, v स्टार इक्वल टू 10 पर हॉरिजॉन्टल लाइन या सिंक, v इक्वल टू 5 पर इंक्रीज हो रहा है, v इक्वल टू 0 पर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। टाइम t के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। सॉल्यूशन ट्रेजेक्टरीज को ध्यान से देखिए। अगर v ऑफ 0 इक्वल टू 0 रेस्ट से ड्रॉप किया गया है तो कर्व पहले तेजी से बढ़ता है, फिर फ्लैट हो जाता है और एसिम्प्टोटिकली v इक्वल टू 10 तक पहुंचता है। अगर v ऑफ 0 इक्वल टू 15 तेजी से नीचे थ्रस्ट किया गया है तो एयर ड्रैग ग्रेविटी पर हावी हो जाता है, जिससे बॉडी धीमी हो जाती है और कर्व गिरकर एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू 10 तक पहुंचता है। सेक्शन ब्रेक। 6, द कॉमन पिटफॉल, स्पेशल मूवमेंट वर्सेस वेरिएबल ड्रिफ्ट। जब भी टेक स्टूडेंट्स पहली बार 1D फेज लाइन से एनकाउंटर करते हैं तो होमवर्क, असाइनमेंट्स और गेट एग्जाम्स में एक बहुत ही कॉमन एरर बार सामने आता है। क्रिटिकल मिसकंसेप्शन टू अवॉइड। द मिसकंसेप्शन, एक गिरती हुई ऑब्जेक्ट के लिए फेज लाइन को देखना जिसमें 0 इज लेस देन और इक्वल टू v विच इज लेस देन 10 के लिए अपवर्ड एरो है, और ये सोचना कि वेट एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आसमान में ऊपर फ्लोट कर रहा है। द करेक्शन, फेज लाइन रियल फिजिकल स्पेस में x, y, z को ट्रैक नहीं करती। फेज लाइन पर वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होता है, इस केस में स्पीड v। फेज लाइन पर अपवर्ड एरो का सिंपल मतलब है कि v की न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट खुद पूरे टाइम फिजिकल स्पेस में नीचे की तरफ ही गिर रहा होता है। हमेशा खुद से पूछिए, इस एक्सिस पर कौन सा स्टेट वेरिएबल मैप किया गया है। अगर फेजर एक्सिस टेम्परेचर T है तो अपवर्ड एरो का मतलब है कि ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है, फिजिकली राइज नहीं कर रहा। अगर फेजर एक्सिस कंसंट्रेशन C है तो अपवर्ड एरो का मतलब है कि केमिकल सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है। अगर फेजर एक्सिस वेलोसिटी v है तो अपवर्ड एरो का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है। सेक्शन ब्रेक। 7, गेट डायग्नोस्टिक शॉर्टकट्स, आइसोक्लाइंस और स्टेबिलिटी टेस्ट्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके पास दर्जनों पॉइंट्स प्लॉट करने का टाइम शायद ही कभी होता है। इन 3 रैपिड विजुअल डायग्नोस्टिक्स का यूज करें। ऑटोनॉमस सिस्टम्स के लिए द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, किसी भी ऑटोनॉमस इक्वेशन डी वाई ओवर डी टी इक्वल एफ ऑफ वाई के लिए स्लोप फील्ड लाइंस किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू c के अलोंग पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती हैं। अगर किसी एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा स्लोप फील्ड आता है जहां हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लेफ्ट या राइट जाने पर स्लोप चेंज होते हैं तो वह स्लोप फील्ड किसी ऑटोनॉमस इक्वेशन का नहीं हो सकता। आइसोक्लाइन अलाइनमेंट टेस्ट, नॉन ऑटोनॉमस इक्वेशंस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई के लिए
अगर f ऑफ x y इक्वल टू x प्लस वाई है तो आइसोक्लाइंस पैरेलल लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू सी हैं, जिसका मतलब है y इक्वल टू नेगेटिव x प्लस सी। लाइन y इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 3 के साथ सभी टिक मार्क्स का स्लोप $3 होगा। अगर f ऑफ x y इक्वल टू x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड है तो आइसोक्लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड इक्वल टू सी हैं। ओरिजिन के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स के साथ स्लोप्स कांस्टेंट रहते हैं। यह डायग्राम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक आइसोक्लाइन इक्वेशन को डिफाइन करता है, ये दिखाते हुए कि ये उन कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके अलोंग सभी स्लोप मार्क्स सेम कांस्टेंट वैल्यू बनाए रखते हैं। रैपिड इक्विलिब्रियम डेरिवेटिव टेस्ट dy ओवर dt इक्वल टू f ऑफ y के किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट y स्टार को इंस्टेंटली क्लासिफाई करने के लिए। इवेल्युएट f प्राइम ऑफ y स्टार if less than 0 implies stable sink attractor, if greater than 0 implies unstable source repeller, if equal to 0 implies inconclusive check sign changes. Section break. Summary और qualitative sanity check. सीधे algebraic manipulations, integration by parts या integrating factors में कूदने से पहले अपने सामने आने वाली किसी भी differential equation पर qualitative visual check करने के लिए 30 सेकेंड स्पेंड करें। स्टेप 1 dy ओवर dt इक्वल्स 0 सेट करें, जिससे इक्विलिब्रियम स्टेट्स मिलती हैं जहां सिस्टम कांस्टेंट रहता है। स्टेप 2 f ऑफ y के साइंस चेक करें, जिससे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रीजन्स डिटरमिन होते हैं। स्टेप 3 फेज लाइन स्केच करें, जिससे अट्रैक्टर्स यानी सिंक्स वर्सेस रिपेलर्स यानी सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। स्टेप 4 फील्ड विजुअलाइज करें, जिससे इंटीग्रेट करने से पहले ओवरऑल कर्व बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जा सके। डायरेक्शन फील्ड्स और फेज लाइंस को विजुअलाइज करना आपको स्पेस और टाइम में सॉल्यूशंस के बिहेवियर के लिए एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देता है। ये एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डायनामिक विजुअल लैंडस्केप्स में बदल देता है। अब जब आपने बिना इंटीग्रेट किए सॉल्यूशन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए विजुअल और क्वालिटेटिव टूलकिट में मास्टरी हासिल कर ली है, तो आप आगे आने वाले टॉपिक के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। सेक्शन 8.3 में हम सेपरेबल और एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस से शुरुआत करते हुए एनालिटिकल सॉल्यूशन मेथड्स में डाइव करेंगे, जहां आपकी विजुअल इंट्यूशन आपके अलजेब्रिक रिजल्ट्स के लिए एक इनवैल्यूएबल सैनिटी चेक के रूप में काम करेगी। सेक्शन ब्रेक। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1 कंसेप्टुअल और विजुअल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर विचार करें। dy ओवर dx इक्वल्स x माइनस वाई। स्लोप्स c इक्वल टू -1, c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइसोक्लाइंस की इक्वेशन फाइंड करें। किस लाइन के अलोंग सभी स्लोप सेगमेंट्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हैं। शो करें कि लाइन y इक्वल टू x माइनस 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर्व है। प्रॉब्लम 2 ऑटोनॉमस एनालिसिस और फेज लाइन। एक ऑटोनॉमस पॉपुलेशन मॉडल मॉडिफाइड लॉजिस्टिक इक्वेशन से गवर्न होता है। dp over dt equals 0.05 p times the quantity p minus 2 times the quantity 10 minus p, जहां p of t एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड कीजिए, 1D फेज लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए और हर इक्विलिब्रियम पॉइंट को सिंक, सोर्स या सेमी स्टेबल नोड के रूप में क्लासिफाई कीजिए। अगर इनिशियल पॉपुलेशन p of 0 इक्वल टू 1.5 थाउजेंड है, तो जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है p ऑफ t की लिमिट क्या होगी, और अगर p ऑफ 0 इक्वल टू 3000 हो तो। प्रॉब्लम 3 गेट लेवल डायग्नोस्टिक। डिफरेंशियल इक्वेशंस को उनके जियोमेट्रिक स्लोप फ्लोप फील्ड फीचर्स से मैच कीजिए। a dy ओवर dx इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। b dy ओवर dx इक्वल टू y। c dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x ओवर y। फीचर्स। x एक्सिस y इक्वल टू 0 के अलोंग स्लोप्स वर्टिकल हैं और रेडियस वेक्टर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सॉल्यूशन पाथ्स के परपेंडिकुलर हैं। स्लोप्स सिर्फ वर्टिकल पोजीशन y पर डिपेंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस में यूनिफॉर्म स्लोप सेगमेंट्स होते हैं। डायगोनल लाइंस y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x के अलोंग स्लोप्स 0 हैं।